और बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अशोक तंवर जी का। एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के और एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी। तंवर साहब, शुरुआत करते हैं सवालों की। छात्र जीवन से आपने राजनीति की है, कांग्रेस में भी एक लंबे वक्त तक आपने सियासत की, कुछ दिन के लिए आप टीएमसी भी गए थे। पिछले चुनाव में आपने जेजेपी के लिए प्रचार किया, इनेलो के लिए भी प्रचार किया, और अब आप आम आदमी पार्टी में हैं। बहुत सारी नाराजगियां किसी पार्टी से रहती हैं, तब आदमी किसी पार्टी का रुख करता है दूसरी पार्टी का। कांग्रेस के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या परिवर्तन नजर आते हैं? क्योंकि दोनों पार्टियां लोकतंत्र की बात करती हैं, दोनों पार्टियां गरीब को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, जनता की बात करती हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी का है, मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी आज देश के सामने एक विकल्प भी है, विपक्ष भी है, और लोगों का आम आदमी के अंदर भविष्य दिखता है, क्योंकि उनकी बातें देश को आगे ले जाने की है, उनकी बातें किसान मजदूर को आगे ले जाने की है। इस देश में अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं देश को, तो जो नौजवान है इस देश का, 25 साल से नीचे की जिसकी आबादी है 50%, उसके लिए अच्छे स्कूल बनाने का जो संकल्प है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का है। लगातार आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली मॉडल की शुरुआत हुई दिल्ली से, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद लगातार किस तरीके से जो स्कूल हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल, उनकी स्थापना हुई, नए स्कूल बने। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही दिल्ली के अंदर जो लोग एनडीए या आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे, उनके लिए स्पेशल स्कूल बना है डिफेंस में जाने के लिए। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस वो बनाए गए हैं, ताकि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंस के उसमें साइंटिस्ट बने और देश का नाम रोशन करें। इसी तरीके से हेल्थ का मॉडल है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो आप देख ही रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कांग्रेस नाकामयाब रही है। क्योंकि शिकस्त तो अभी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल में भी दी है, कर्नाटका में भी दी है, और अब तो वो अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। देखिए, वो तो एक अपवाद की बात है, दावा कर रहे हैं कि अब तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। कहाँ से कहाँ चले गए ये भी तो देखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ चले गए, एक दो बीच में अगर राज्य आ भी गया गलती से, जहाँ पर कोई और क्रेडिबल विपक्ष नहीं है और कोई अल्टरनेट नहीं लगता, तो वो तो इस तरीके से तो तुक्का लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तुक्के में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर मेहनत करती है, मजबूती से काम करती है। अच्छे जो नेता हैं, समाज में गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। और एक ऐसा नेतृत्व जो देश में ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे, लोगों के बारे में संजीदा और संवेदनशील हो, किसान मजदूर की मजबूती से लड़ाई लड़े, ऐसा नेतृत्व आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। अभी मेरे साथ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो दावा किया जाता है बीजेपी, उनके प्रवक्ता थे, मुख्यमंत्री को एचडी थे जवाहर यादव, और आप ये कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी हो। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी। वो कह रहे थे कि जो हेल्थ की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है। अगर हरियाणा से हम कंपेयर करें, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आए थे, अखबारों के प्रेस नोट लेकर आए थे, अखबारों की प्रिंटिंग लेकर आए थे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, और वो कह रहे थे कि हर एक चीज़ में नाकाम हो रही है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं, जनता से जाकर के पूछिए। मैं इसमें मेरे मोबाइल से मैं भी बहुत तरह के डाटे दिखा सकता हूँ। इसी गुड़गांव में देख लीजिए, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 20, तमाम किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। स्वच्छता की आप बात करते थे, ये इसको कहते हैं मिलीनियम सिटी है, वो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। जिस जिस नाम से इन्होंने योजनाएं शुरू करी, उसी इलाके का, प्रदेश का, जिले का बेड़ा गर्क कर दिया। महिला सशक्तिकरण की इन्होंने बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी। अभी पानीपत में रेप की घटनाएं हो रही है, हर रोज 5 रेप की घटनाएं इस हरियाणा के अंदर होती हैं, 4 मर्डर होते हैं। अपराध के अंदर पूरा सरकार किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जहां भी है,
वो पूरी मजबूती से कंट्रोल करती है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, कोई भी माफिया हो किसी तरीके का, और वो आम आदमी ने करके दिखाया है। और जब आने वाले समय में मौका मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इस हरियाणा में भी करके दिखाएंगे, और उसी की जो बुनियाद है वो मजबूती से डालने का काम हमारे लाखों जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। और जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक समय में ऐसे ही गलतफहमियां कांग्रेस को भी होती थी, ये तो लोग हैं जो बड़ी और छोटी बनाते हैं, उनके हाथ में तो है नहीं। आने वाले समय में 2024 में लोग बता देंगे कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर ये जो चोर लुटेरे हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, ये बड़े हैं। अशोक तंवर जी, आप कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर थे और अब काफ़ी संघर्ष आपने किया, अपनी पार्टी को उस वक्त मजबूत बनाने की कोशिश भी की। फिर जो आपकी उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की, उसकी अंदरूनी सियासत के आप शिकार हो गए। गुटबाजी अभी भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ती रहती है, उसको लेकर सवाल उठते हैं। आम आदमी पार्टी में क्या आपके साथ न्याय हो पाया? आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे लगा आपके भी थी कि मुंह से गलती से निकल गया। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष नहीं हूँ। अच्छा, मैं चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन कमेटी हूँ, जो पार्टी के किसी भी पार्टी के पास 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं। अगर वो सत्ता में है तो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, दूसरा उसके पास होता है पार्टी का अध्यक्ष, और एक जो और होता है वो होता है चेयरमैन कैंपेन कमेटी। तो आपके पास तो प्रदेश अध्यक्ष का एक तजुर्बा भी था, आपने कांग्रेस के लिए काम हाँ, किया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जो आदमी रह लेता है, ये उन्हीं को दिया जाता है ये पद। ये पद वो पद है कि पार्टी का प्रचार प्रसार किस तरीके से हो, पार्टी के चीजों को धारदार कैसे बनाया जाए, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, और वो आम आदमी बहुत अच्छे तरीके से करने में लगी हुई है। हम एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके, हमने बिजली आंदोलन चलाया इस हरियाणा के अंदर। बिजली का कितना बड़ा मुद्दा है, आज घर घर से बिजली की आवाज उठने लगी। कल मेरे पास एक हमारे यहाँ चौपटा है इलाहाबाद में, वहां से फोन आया कि जी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं तंवर साहब, आपके भी बिजली के बिल बहुत ज्यादा। मैंने कहा हाँ है हमारे, लेकिन हमने तो पे कर दिए भाई। बोले जी हम खोज रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो बिजली के बिल नहीं भरते, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े हुए बिलों के लिए लड़ते, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम आपकी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो बिजली का आंदोलन हमारा कामयाब हुआ। हमारे इस हरियाणा के अंदर 20 लाख से ज़्यादा सदस्य बने। हमने हर घर तक झंडा पहुंचाने का पहले मुहिम शुरू करी। बीच में जो चुनाव आए, नगर पालिका नगर परिषद के, वो लड़े, जिला परिषद के चुनाव लड़े। और दूसरी पार्टी जो कहती है कि हम आगे आएंगे या हम अभी हैं, वो तो मैदान छोड़ करके भाग गए उस समय। और इसी तरीके से अब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, घर घर जोड़ो परिवार, परिवार जोड़ो अभियान, हर घर तक पहुंचने का। और अरविंद जी ने ये घोषणा करी थी भिवानी की रैली में, जब भगवंत मान जी और वो शपथ दिलाने के लिए आए, कि अगले 1.5 महीने के अंदर हमें हरियाणा के हर घर तक पहुंचना है, उनके दुख सुख में शामिल होना है, उनसे चर्चा करनी है। अपने पंजाब के मॉडल के बारे में लोग जानना चाहते हैं, दिल्ली के मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, हम कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे इस दुनिया में भारतवर्ष को सबसे आगे लेकर के जाएंगे। वो सारी बातें, दुख सुख की राजनीति तो दुनिया करने जाती है, हम तो दुख सुख की बात करके हर परिवार को आम आदमी का परिवार बना करके, इस देश का परिवार समझ करके उसको जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जब हमारे ये अभियान पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैदान में हमारे 2.5 लाख की फौज होगी। अगले 1 महीने के अंदर अंदर 2.5 लाख हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी होंगे। मेरा चैलेंज है, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हरियाणा में, अभी जो साथी यहाँ पर बोल करके गए, मुझे पता चला पंजाब की बहुत उन्होंने बुराइयां करी है, वो तैयारी करके आए थे आपके लिए। वो तैयारी करके नहीं, तैयारी तो मेरे भी है। मेरे को भी अगर बताते कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई विपक्ष का दूसरा वो आ रहा है, तो हम भी आते तैयारी से। लेकिन मुझे भी ये कहा गया कि भाई आपको बैठना है, अपनी बात रखनी है, आपके साथ नासिर जी बैठेंगे, तो हम अपनी तैयारी से आए थे। आप जब गए थे अभी बिजली आंदोलन आप कर रहे थे, तो हरियाणा सरकार तो ये कहती है कि अब हरियाणा के ज्यादातर गांवों में 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में तो मिल ही रही है, और आने वाले वक्त में हरियाणा के सभी 6000 से जो ज्यादा गांव, उसमें बिजली 24 घंटे मिलेगी। देखिए, सरकार ये गुमराह करने का काम कर रही है। जितने भी आपके दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, मैं उन सब से ये आग्रह करूंगा। कल मोदी जी यूट्यूबर से बात कर रहे थे, बोले सब्सक्राइब करें, मेरा ये लाइक करें, वो करें।
तो मैं भी आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग हरियाणा में बिजली नहीं मिलने के शिकार हैं, बिजली कटौती के शिकार हैं, जिनको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, जिनको महंगी बिजली मिलती है, इस बिजली के माध्यम से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, ये एफएसए और ये सारे जजिया करी हैं उपभोक्ताओं के ऊपर। इसी तरीके से स्मार्ट मीटर है, ये पूरे रैकेट चलाते हैं भ्रष्टाचार। किस तरीके से कोई भी नई सरकार आती है वो नए बिजली के फॉर्मूले लगाने शुरू कर देती है, जनता के ऊपर उनकी कमर तोड़ने का काम। पहले ही जनता मरी पड़ी है बेचारी, उनकी आमदनी छीन ली, उनके रोजगार छीन लिए, लोग पलायन कर रहे हैं, हरियाणा से भी कर रहे हैं, पूरे देश से कर रहे हैं। अभी कल की खबर है पानीपत से, पानीपत के उद्योग जगत के लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। एक भाजपा शासित ये प्रदेश है, दूसरा भी भाजपा शासित प्रदेश है। हरियाणा हर मापदंड में उससे आगे हुआ करता था यूपी से, यूपी में बल्कि जाने से डरता था व्यापारी। कल वहां पर जाकर के व्यापारियों ने कहा कि जी हमें कुछ सहूलियत दो, हमें संरक्षण दो, हम 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। ये टेक्सटाइल के लोगों ने जाकर के बोला है। तो इससे शर्म की बात मैं समझता हूं कि कोई हो नहीं सकती कि ना यहाँ पर कानून व्यवस्था है, ना यहाँ पर बिजली पानी है, ना यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है पैसे वसूल लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो मैंने कहा कि हमारी चुनौती है ये सबसे बड़ी पार्टी को कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब हमारा पूरा संगठन तैयार होगा, अरविंद केजरीवाल जी जब उनको शपथ दिलाने के लिए आएंगे, तब हम और उनको भी इनवाइट करेंगे कि आओ देखो। और आपका सपना भी है कि हरियाणा में सरकार बनेगी? नहीं, सपना तो मेरा नहीं है, आपकी पार्टी का? आम आदमी मेरा पार्टी का? ना हमारी पार्टी का भी सपना नहीं है। इस हरियाणा के लोगों का सपना है कि अब आप झाड़ू वालों को लेकर के आना है, गंदगी सफाई करनी है, आम आदमी का राज स्थापित करना है। और जब वो चाह लेता है, हमारे आपके सपने से क्या होना है? और जब सपना तो उनका होना चाहिए जो करोड़ों लोग हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जब आप जैसे आप करें लोग चाहते हैं और ऐसी होती है, तो चंडीगढ़ का क्या होगा सर? चंडीगढ़ भी तो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ का तो मतलब नहीं हरियाणा के साथ, हरियाणा का हक ही नहीं है, ये सारा का सारा हक हमारा है। हमारे लोग, हमारे गांव को उजाड़कर चंडीगढ़ बसाया गया। देखिए, ये तो वर्तमान में जो नेतृत्व है ना, वो हरियाणा के राइट्स को, अपने हितों को प्रोटेक्ट करने में, उसको आगे बढ़ाने में, चैंपियन करने में कमी रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं तो हरियाणा का हक, ये तो जिस समय हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बना, उसमें नहीं, गलत की बात नहीं है। जब सामने दिखेगा कि कोई कमजोर है तो कोई भी हावी हो जाएगा। जब दिखेगा कि मजबूत है, हम अपने हक की बात करेंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज में हमारा हक है, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से। हरियाणा की जनता ये नहीं चाहती कि कोई भी कुर्सी पे बैठा हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो जाकर के किसी के सामने सरेंडर कर दे। आज तो सरेंडर तो हुआ नहीं है ना, उन्होंने भी कह दिया कि किसी का हक नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। ये सरकार के लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, ये आप भी कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ऐसे वक्त में कि चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आप उसको ये किस तरह से तय हो पाएगा? फिर जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे हरियाणा में कि भाई चंडीगढ़ के बारे में क्या कहेंगे, देखिए, चंडीगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? चंडीगढ़ हमारा सबका साझा है, लेकिन ये भारत हमारा सबका है। उसी भारत का हिस्सा वो चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा है। सबको समान उसके अधिकार मिले, जो उनका राइट बनता है, कोई किसी के साथ नाजायज ना करे। और यही संतुलन बनाने का काम आम आदमी पार्टी भविष्य के अंदर करेगी, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। हम तो कहते हैं हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। लेकिन आज 7 साल बीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो मोदी जी से एक मीटिंग नहीं करवा पाया, ऑल पार्टी डेलीगेशन की। उस समय के प्रधानमंत्री, हम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी से उनसे मिले। उस समय जो 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम जाकर के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और ये बात हुई थी कि प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे ताकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। लेकिन उस मुद्दे पे गंभीर ही नहीं है। वहां पर उनकी उस समय अकालियों के साथ बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में 10 साल से चल रही है। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई वहां पर। तो ये सरकारों से ऊपर उठ करके हरियाणा के लोगों के हित के बारे में जिस दिन लोग सोचने लग जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर देंगे, उस दिन सारे मुद्दों का आराम से, और मैं समझता हूं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। ये नहीं कि आज ये आया तो कुछ नई बात कर रहा है। ये इस तरीके से अगर देश में अलग अलग ताकतें बोलती रहेंगी, आज कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी का मसला चल रहा है, हमारे हरियाणा के अंदर पानी में, अभी भी मैं पीछे गया हमारे संसदीय क्षेत्र में और कई दूसरे इलाकों में, पानी पीने तक का पानी नहीं है इस समय। और अभी
बारिश होकर के खत्म हुई है। इन दिनों में तो पानी का कभी संकट ही नहीं होता था। संकट होता था जाकर के जून जुलाई के महीने में, मई में, उस समय संकट होता था। मार्च अप्रैल से शुरू होता था थोड़ा थोड़ा। लेकिन इस बार तो स्थिति इतनी दयनीय है, कुछ मिसमैनेजमेंट है और कुछ बारिश उस तरीके से हुई, और ये क्लाइमेट चेंज तमाम तरह की तो चुनौतियां अपने और मुश्किल खड़ी करेंगे देश के संसदीय अंदर। क्षेत्र की बात की, आप सांसद भी रह चुके हैं सिरसा से, तो इस बार फिर कुछ तैयारी चल रही है आपकी सिरसा से चुनाव लड़ने की, लोकसभा का? या फिर हमारी विधानसभा तैयारी की? चल रही है 90 की 90 हरियाणा आपकी की सीटें personal? कैसे, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही तैयारी करता था कि 90 की 90 सीटें हम पार्टी को कैसे जितवाएं, विधानसभा में 10 की 10 लोकसभा कैसे जितवाएं, और वो काम हम करने में लगे हुए हैं। बाकी पार्टी का फैसला होता है कि किसको कहाँ लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, पार्टी को कहाँ किस व्यक्ति को प्लेस करना है, और जो जिम्मेदारी उसमें आज दी गई है उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं। तो ऐसे में जब इंडिया गठबंधन बना है और वो अभी तक यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बना है, तो कांग्रेस तो ये कहती है कि हरियाणा में जरूरत ही नहीं। आम आदमी पार्टी किस आधार पर टिकट की हमसे बात करेगी हरियाणा में? अगर चुनाव लड़ने की आप बात करेंगे, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बात करेंगे, और अगर गठबंधन के साथ अगर कोई फैसला होता है सीटों के बंटवारे का, तो वो तो उसके लिए भी तैयार नहीं है यहाँ पर। देखिए, इसके लिए जो ऑथराइज आदमी हो ना, उसका कोई वक्तव्य आया हो तो हम उसको काउंटर करें। जो इस मुद्दे पे ऑथराइज व्यक्ति ही नहीं है, वो अपनी पार्टी में तो राय रख सकते हैं, लेकिन बाहर तो उनका कुछ नहीं। उनकी पार्टी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, क्या उन्होंने ये बात कही? क्या पूर्व के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये बात भूपेंद्र कही? सिंह हुड्डा क्या हरियाणा किसी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनकी बात में दम तो होगा। दम तो इतना है कि पिछली बार दोनों आ रहे थे बाप बेटा, और इसी कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हरियाणा से ऐसे थे जो टॉप 3 में थे। अगर मेरे जैसा आदमी थोड़ा जोर नहीं लगाता तो टॉप 3 हो सकता है यहीं के हारने वाले होते, और यही इन्हीं के टिकटें दिलवाई हुई थी वो। तो 10 की 10 हार गए सीटें पिछली बार, 9 सीटें हारे 14 में, 14 में 15 विधानसभा आई। हमारे जैसे लोगों ने मेहनत करके सरकार की तरफ लेकर के आए, सरकार में आने से पहले फिर सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी के सामने। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं करते तो पिछली बार सरकार आ जाती। वो 31 सीटें हमारी हैं। अगर 5 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत जाए विधानसभा में, अशोक तंवर मेरे से आकर के सवाल पूछ लेना। 5 से ज्यादा विधानसभा में मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे 70 में से हमने 67 सीटें जिता करके दिल्ली में आम आदमी ने दुकान बंद कर दी थी बीजेपी कांग्रेस की, इस बार पंजाब में 2022 में दुकानें बंद कर दी सबकी। 25-25, 30-30 साल वाले जो मुख्यमंत्री है उनको घर बिठाने का काम कर दिया। हरियाणा की जनता तैयार है, और मैं खासतौर से नौजवानों से आग्रह करता हूं, भाई मेरी बहनें, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। नहीं तो ना तो किसान की आय दुगनी होगी, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, ना आप लोगों को रोजगार मिलेगा, ना आप जो है आगे बढ़ोगे। इस हरियाणा को लूट करके खा जाएंगे ये सब लोग। इसलिए खड़े हो, आओ मिल करके बदले, और जब तक झाड़ू नहीं चलाओगे सफाई हो ही नहीं सकती। और झाड़ू भी वो जो है वो हमारे पास ही, और किसी के पास ना तो किसी की मंशा है सफाई करने की। ये तो लोग गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं, वैसे भी गंदगी, और इनके यहाँ भी गंदगी, यहाँ भी गंदगी। ये दिल से, दिमाग से, हर तरीके से गंदे लोग हैं। इनसे बचिए और आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर अभी तक के मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप अशोक जी, गुजारिश है कि चंद लम्हे और स्टेज पर बने रहे, और मेरी इल्तिजा हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी जी से भी है कि मोमेंटो देकर खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए अशोक तंवर जी को सम्मानित किया जाए। एक बार जोरदार तालियों से फिर शुक्रिया अदा कर देते हैं डॉक्टर अशोक तंवर का।